दिख रहा है ना फैक्टर्स, दिख रहा है ना जी स्क्रीन? सर। यस सर, जी दिख रहा है। चलिए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट डिस्कस किए। और हम लोग जो है ना ग्रेगर मेंडल का भी जो डेवलपमेंट कैसा होता है, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ वेरिएशन एंड लॉ ऑफ रिग्रेशन डिस्कस किए। इसके बाद जो रिसर्च स्टडीज है वो भी डिस्कस किए। हाँ, आज हम डिस्कस करने जा रहा है सिर्फ ये ही नहीं है, सम टाइम वी मे ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्ट द चाइल्ड एक्सपर्ट मैनी, sometime we may observe and expect the child expert may expert in some particular field and we may see in reversely. Then what will be the reason? The reason may be the environment. हम जो एक्सपर्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से, अब वो रिवर्स रहता है, उसका क्या रीजन होगा? एनवायरनमेंट होगा। जो अच्छा खानदान से आया बच्चा जो है, उनका माँ बाप अच्छा है, पढ़े लिखे है, फिर भी नो रिवर्स है, ओके, तब क्या होगा? एनवायरनमेंट अफेक्ट करता होगा। इनका जो दोस्ताना जो पीयर ग्रुप है वो मतलब वो खराब की होगा। तब जो है इनका लर्निंग में, ये डेवलपमेंट में ये एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करेंगे। एनवायरनमेंट क्या है ये सब देखेंगे हम। एवरी एस्पेक्ट which influence a person development other than genetics called environment, other than genetics, हेरिडिटी की अलावा जो है वो एनवायरनमेंट, बच्चों के डेवलप पर्सन के डेवलपमेंट के ऊपर जेनेटिक्स के अलावा जो अफेक्ट किया जाता है दैट इज एनवायरनमेंट। ओके, हम दो चीज इन्फ्लुएंस करेंगे डेवलपमेंट में, एक हेरिडिटी है वो जेनेटिक से आता है, अदर देन जेनेटिक्स जो अफेक्ट किया जाता है दैट इज एनवायरनमेंट, फ्रॉम एनवायरनमेंट। ओके, Woodworth defines environment as the collection of all external factors on a person since is birth. Birth से जो external factors कैसा influence कर रहा है। ओके, एनवायरनमेंट में बच्चा आप देखिए अच्छा भी बन सकते हैं, बुरा भी बन सकते हैं, उनका एनवायरनमेंट कैसा है उसी से जो है उनका उनका बिहेवियर चेंज होता है, उनका बिहेवियर चेंज होता है। ओके, एंटी सोशल एलिमेंट्स भी बन जाता है बच्चा, फिर एक अच्छा प्रोफेशनल भी बनता है, डॉक्टर, लॉयर, इस तरह भी बन सकते हैं। मतलब इनका उसमें क्या वजह होगा? एक जो है एनवायरनमेंट, एक जो है हेरिडिटी। ओके, हेरिडिटी जेनेटिक्स से जो आया हुआ है। ओके, the aptitude, behavior, personality depends on his surroundings or environment. बच्चों का एप्टीट्यूड, बिहेवियर, पर्सनालिटी डिपेंड्स ऑन हिज सराउंडिंग्स। देखिए ऐसा आता है एक बच्चा डेली कॉलेज को रेगुलर आता है। ओके, एक बच्चा जो है अपना टाइम पे मतलब अब जब चाहे तो तब आता है, लेट से आता है, उनको देख के आप अपना बिहेवियर को चेंज नहीं करना है। अपना बिहेवियर हमेशा एक दूसरों का बिहेवियर अच्छा है तो फिर ले लेना। अब ऐसा रहता है वो भी लेट से आ रहा है, मैं भी लेट से आता हूँ, अपना पर्सनालिटी, अपना बिहेवियर, अपना एप्टीट्यूड को चेंज नहीं करना है। आप जैसा है वैसा है, अगर आपके लिए अच्छा है, आपका फ्यूचर के लिए अच्छा है, उसका भी आपका बिहेवियर मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, आप एनवायरनमेंट से आप देखिए बहुत सारा, देखिए स्मोकिंग रहता है, आप चाय दुकान के पास चले जाते हैं, वहां आप चाय पीते हैं, वहां लोग स्मोक भी करते हैं। आप एक दिन, दो दिन, तीन दिन इस तरह उनको देखने के बाद आपका मन में भी ये होता है मैं भी स्मोक करूंगा। कैसा रहता है? तो उसमें, हाँ, उसमें क्या रहता होगा, क्यों पीता होगा, क्यों स्मोक करता होगा, इस तरह माइंड पे आता है। फिर आने के बाद एक दिन चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर वो आदत बन जाएगा। मतलब आपका एनवायरनमेंट से देखिए, आपका एनवायरनमेंट अगर कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई बैंक मैनेजर है, उनको देख के मैं भी उसी तरह बनूंगा, ये भी एक एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है। बचपन से मैं भी टीचर को देखते हुए मैं भी टीचर बनूंगा, इस तरह एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है डेवलपमेंट में। ओके, ये डेवलपमेंट जो है दो तरह रहता है। एनवायरनमेंट में जो डेवलपमेंट है दो तरह होता है, एक जो है एनवायरनमेंट बिफोर बर्थ, एनवायरनमेंट आफ्टर बर्थ, ये भी डिस्कस किए। एट द एनवायरनमेंट बिफोर बर्थ, द प्लेजेंट एनवायरनमेंट, जब जो है मदर प्रेगनेंसी स्टेज में रहता है, प्लेजेंट एनवायरनमेंट,
पीसफुल म्यूजिक साउंड, इस तरह जो भी अच्छा बातों बात करना है, झगड़ा वगैरह नहीं करना है, तब जो बच्चा का अंदर जो है एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट दिए तो बच्चा जो है अच्छा मतलब अच्छा आइडियाज से जन्म लेगा। इस तरह जो प्रेग्नेंट स्टेज में प्लेजेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना, आप जो शादी अ, होने वाला है, आप लोग ये देखना है आपका फिर फ्यूचर में आप कैसा रखना है। ओके, अच्छा जनरेशन के लिए किस तरह होना चाहिए। अब जेनेटिक्स हेरिडिटी में भी हम देख चुके हैं, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ रिग्रेशन, लॉ ऑफ वेरिएशन में भी देख चुके हैं, ब्लड रिलेशन वगैरह। ओके, जो जो इंटेलिजेंट है उससे इंटेलिजेंट बच्चा पैदा होगा। ये सब आपका माइंड पे रखते हुए आप डिसीजन लेना है। ओके, इसके बाद द एनवायरनमेंट आफ्टर बर्थ, बर्थ होने के बाद ऑल द फिजिकल एस्पेक्ट्स व्हिच आर हेल्पिंग इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन आर कॉल्ड एनवायरनमेंट आफ्टर बर्थ। देखिए, ऑल फिजिकल एस्पेक्ट्स अराउंड सराउंडिंग्स, फिजिकल एस्पेक्ट्स which are helping in growth and development of a person को कहा जाता है आफ्टर बर्थ, एनवायरनमेंट आफ्टर बर्थ। देखिए, आपका टेम्परेचर, सोशल एनवायरनमेंट, होम एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। तबरेज है इसमें, यस तबरेज, सर। हाँ तबरेज आपने पूछा यस था सर। ना। आप देखिए, जनरलाइज करके हम पढ़ा रहा है, आप एक क्वेश्चन किया मुझे याद है। देखिए, यस एनवायरनमेंट में सर। ये यस भी सर। होता है, स्कूल, ओके, पीयर ग्रुप, होम, सोशल, ये सब हम इसमें पार्ट्स किए गए। मतलब आफ्टर बर्थ, द एनवायरनमेंट आफ्टर बर्थ, जनरलाइजेशन में आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट में ये किया गया। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी आप एलाबोरेट करके आप वहां भी मतलब उस थर्ड यूनिट में डिटेल दिया गया है। ओके, कैसा इंडिविजुअल डिफरेंस होता है वहां भी डिस्कस करेंगे, राइट। ऑल द फिजिकल एस्पेक्ट्स व्हिच आर हेल्पिंग इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन आर कॉल्ड द एनवायरनमेंट आफ्टर बर्थ। टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट है। गर्मी का दिन में और आपका ठंड का मौसम में भी आपको छुट्टी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? आप टेम्परेचर ज्यादा रहता है, टेम्परेचर कम होता है, तब जो है आप जो है कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। ओके, इस तरह। और टू हॉट टू कोल्ड नहीं होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट के लिए मीडियम टेम्परेचर होना चाहिए। सोशल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? प्लेजेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छा जो है पढ़े लिखे आदमी होना चाहिए। इसीलिए कहता है ना, जो स्कूल में जो टीचर काम करता है उसी गांव में रहना अच्छा रहता है। उनको देख के बहुत सारा लोगों का जो है बिहेवियर चेंज होगा। कुछ गांव में प्रॉब्लम्स रहता है वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और इस तरह जहाँ काम करते हैं वहां रहते। तो आजकल वैसा नहीं हो रहा है, सब टीचर्स टाउन्स में रहता है, अब विलेज में डेली टाउन जाके फिर विलेज को आता है। उस तरह नहीं होना चाहिए। गांव में अगर एक मैनेजर, एक डॉक्टर, एक टीचर इस तरह रहे तो उन लोगों को देख के बच्चे के अंदर भी जो है चेंजेस आ सकते हैं। ये सोशल एनवायरनमेंट, होम एनवायरनमेंट में भी होम कैसा होना चाहिए? होम भी अच्छा होना चाहिए। एक मतलब लार्ज फैमिली, स्मॉल फैमिली, ये लार्ज फैमिली होना चाहिए। लार्ज फैमिली में क्या होता है, 3 जनरेशन को देख सकते हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंसेस जो बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, और जो है ना रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है, अच्छा रिलेशंस रहता है। आजकल क्या हो गया, फैमिली जो है न्यूक्लियर फैमिलीज हो गया, स्मॉल फैमिली हो गया। स्मॉल फैमिली होने के बाद माँ बाप दोनों ही जॉब कर लेता है, इनके पास टाइम नहीं रहता है। बच्चे को जो है प्री स्कूल में डाल देता है। ओके, वो क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, ओके, ये सब नहीं रहता है। अगर जो जॉइंट फैमिली में रहता है तब जो है सब कुछ देख सकते हैं, उनका पर्सनालिटी में, उनका एटीट्यूड में, ये सब जो है इनका डेवलपमेंट में ये अफेक्ट करता है। ओके, ये सर तीसरा वाला दिखाइए ना सर। तीसरा वाला टेम्परेचर हो गया, सोशल हो गया, तीसरा क्या था सर? होम एनवायरनमेंट, होम एनवायरनमेंट, होम एनवायरनमेंट, होम। ओके सर। ओके सर। ओके, घर का माहौल भी अच्छा होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। घर में जो है ना माँ बाप झगड़ा नहीं करना चाहिए। ओके, मतलब हमारा घर में ऐसा नहीं है, कोई भी मैथमेटिक्स में पास नहीं हुआ है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, इस तरह नहीं बात करना है।
ओके, ये सब बच्चों के जो है डेवलपमेंट मतलब फिजिकल, मोरल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, इसमें। ओके, अगर हमारा खानदान में कोई नहीं है, हम ही क्या करेंगे, इस तरह डेवलप होता है, इस तरह नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। होम में कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, हाँ, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना चाहिए। फिर जो है थर्ड जनरेशन, दादी नानी ये सब रहता है ना, उन लोगों से बहुत सारा एक्सपीरियंस जो है सीख सकते हैं, बच्चा जल्दी डेवलप होता है, इस तरह होना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ जो जॉइंट फैमिली अच्छा है। ओके, इस तरह टेम्परेचर, सोशल एनवायरनमेंट, होम एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है बच्चों का डेवलपमेंट में आफ्टर बर्थ। इसमें रिसर्च स्टडीज क्या है, हेरिडिटी में हम लोग देख चुके हैं। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिसर्च। ये नहीं डिस्कस किया हम लोग, ये भी डिस्कस किया ना, आलपोर्ट, जॉय, बेयर्स, इंडिविजुअल डिफरेंस, द फैक्टर्स नॉट एनवायरनमेंट, द फैक्टर्स ऑफ हेरिडिटी। फेमस क्रिकेटर लाल अमरनाथ, अगर मतलब जो है ना हेरिडिटी में लाल अमरनाथ का जो बेटा सुरेंद्र अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, ये सब जो है अच्छा प्लेयर्स हो गया है। सन ऑफ रमेश कृष्णन, म्यूजिक डायरेक्टर, SD बर्मन सन, RD बर्मन, ये भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फेमस पर्सनालिटी, हृदय हृदयनाथ मंगेशकर का डॉटर, भारत रत्न लता मंगेशकर। मतलब अच्छा खानदानी से अच्छा हेरिडिटी रिलेटेड है। ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ हेरिडिटी का तो डिस्कस किए, राइट। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिसर्च, मतलब अच्छा फैमिली से अच्छा आएंगे। इसका पहले भी रिसर्च स्टडीज देख चुके हैं इनका। इसमें देखिए कलिकाक, इसमें भी हम देख चुके हैं। कलिकाक वो जो है ना, एक वाइस फीमेल ने शादी की, एक इडियट फीमेल ने शादी की, दोनों में फर्क है। इडियट फैमिली किया गया सब जो है इसमें खानदान में सब सेक्सुअल डिविएंट्स, एंटी सोशल, ड्रंकर्स, क्रिमिनल्स, जिस तरह रिलेशनशिप है, जिस तरह फैमिली से शादी होता है उसी तरह होगा, बल्कि हेरिडिटी बता रहा है। इसी तरह एग्जाम्पल्स में यह बता गया है, एक क्रिकेटर का प्लेयर क्रिकेटर बन गया है, म्यूजिक डायरेक्टर का जो बेटा बेटी जो है म्यूजिक में ही सेटल हो जाएंगे। इस तरह इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पर्सनालिटी जो है ना, मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर का बेटी लता मंगेशकर भी इस तरह, ये हेरिडिटी के लिए एग्जाम्पल है। एनवायरनमेंट के लिए क्या रिसर्च स्टडी है, क्या कैसा अफेक्ट करेंगे डेवलपमेंट में, ये देखेंगे हम। एनवायरमेंटलिस्ट सेज दैट एनवायरनमेंट हैज आई इफेक्ट। हेरिडिटी वाला बताते हैं, जेनेटिक्स जो उसमें रिसर्च जो किया गया वो लोग बताता है हेरिडिटी ज्यादा अफेक्ट करेंगे। एनवायरमेंटलिस्ट बता रहे हैं कि एनवायरनमेंट हैज आई इफेक्ट देन द हेरिडिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन। ये लोग बता रहे हैं एनवायरनमेंट ज्यादा अफेक्ट करेंगे डेवलपमेंट में। इसमें बॉगले, गोर्डन, फ्रीमैन, वाटसन। अकॉर्डिंग टू JB वाटसन, गिव मी अ डजन, बता रहे थे नो, गिव मी अ डजन ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स irrespective of their heredity traits. Okay, हेलो you know सर। वाटसन बता रहे हैं give me a dozen of healthy individual, हेल्दी होना चाहिए, मगर हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी कहाँ से आएंगे फिर, हेल्दी कहाँ से आएंगे, जेनेटिक्स से आएंगे ना। ओके, गिव मी a dozen of healthy individuals। स्वामी विवेकानंद भी कहता ना मेरे को, मतलब इसी तरह है, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग माइंड, स्ट्रॉन्ग पीपल, जो डजन दिए तो मैं जो पूरा देश को चेंज करता हूँ। इसी तरह वाटसन भी कह रहा है कि अगर मुझे हेल्दी पर्सन डजन दिए तो मैं इसका हेरिडिटी इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर हेरिडिटी, आई विल मेक देम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, एंड स्टिल इफ यू नीड आई विल मेक देम ए डेकॉइट्स एंड थीव्स। अब जो चाहते उस तरह मैं चेंज कर सकता हूँ। I'll make them doctors, engineers, teachers, and still, if you need, I'll make them dacoits and thieves. Okay, अब जैसा चाहिए तो वैसा कर सकता, मतलब एनवायरमेंट ज्यादा अफेक्ट करेंगे डेवलपमेंट का कहने का मतलब है ये। If we observe the above said words, we may agree that definitely environment plays a main role on the development of the person. ये एग्जाम्पल देखने के बाद हम समझ सकते हैं एनवायरनमेंट ज्यादा अफेक्ट करेंगे डेवलपमेंट में। ओके, बॉगले फॉर डेवलपमेंट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज विल हाईली वर्क्स द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलपमेंट ऑफ पर्सन एज कोफिशिएंट कोरिलेशन
दिस इज मेंशन्ड इज बुक एजुकेशनल डिटर्मिनेशन। इनका वागले के कहने मतलब है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज विल हाई वर्क्स द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। देखिए एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारा कॉलेजेस में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में बीएड कोर्स ऑफर करते हैं। मानो में क्यों अलग है, मानो का एनवायरनमेंट अलग है। और एक एग्जांपल बताता हूं, आईआईटीज में जो डिग्री दिया जाता है, आईआईटीज में आप नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में भी बीटेक बीटेक नहीं तो बी डिग्री ले लीजिए, आईआईटी का डिग्री दोनों मान्यता सेम है, दोनों डिग्री सेम है, मगर उसका वेटेज अलग रहता है। आईआईटी का वेटेज अलग रहता है। क्यों अलग रहता है? उसका एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, टीचर का रिपीटेशन, टीचर्स का कॉम्पिटेंस, ये सब वहां जाने के बाद उस एनवायरनमेंट से बहुत सारा सीख सकते हैं। ओके, मेरा स्टूडेंट एक औरंगाबाद में बीएड किए थे। बीएड होने के बाद बीएड करते हुए सीटेट पास किए। सीटेट पास होने के बाद जो है एमएड एंट्रेंस लिखे। एमएड एंट्रेंस इनका सीट इनका दरभंगा की है। दरभंगा में एडमिशन मिला। दरभंगा में एडमिशन मिला। दरभंगा में एडमिशन मिलने के बाद स्लाइडिंग में हैदराबाद में भी एक सीट खाली था। वो लड़की वहीं की है, दरभंगा की है, वहां आसानी से कर सकते हैं, मतलब अपना घर में रहते हुए एमएड कर सकते हैं। मगर एक सीट खाली हुआ, मेरे को फोन किया, मैंने बताया आप जल्दी जो है एडमिशन ले लीजिए यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट में प्रोफेसर्स रहता है, लाइब्रेरी रहता है, इंटरनेट फैसिलिटी रहता है, हॉस्टल रहता है, सबसे जो वहाँ रिसर्च सेमिनार्स होता है सब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तब जो है वहां से यहाँ आई है, उनका पेरेंट्स कन्विंस करके यहाँ आई है। 2 साल कंप्लीट किए, 2 साल के अंदर नेट यूजीसी नेट पास किए हैं। फिर अभी जो है फिर इसके बाद पीएचडी एडमिशन मानू में हुआ है। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी एप्लीकेशन डाला है, यहाँ एडमिशन हो गया है। 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद फिर वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इनका सीट कंफर्म हो गया पीएचडी का। फिर मेरे से पूछा तुम वहां चले जाओ, वहाँ एनवायरनमेंट मानू के पीएचडी से, मतलब वहाँ जो एनवायरनमेंट जहाँ अच्छा है वहाँ मतलब इसी तरह उससे बहुत सारा सीख सकते हैं, बहुत सारा अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। एनवायरनमेंट ही कॉलेज से पढ़ने से अलावा यूनिवर्सिटी में पढ़ना बेहतर रहेगा ना। ओके, इनको एनवायरनमेंट का कहना कि यही है, अगर मुझे डजन लोगों को दे दीजिए, हेल्दी पर्सन को दे दीजिए, मैं जैसे चाहे तो वैसा कर सकता हूँ। ओके, बाग लगे कि कहने की भी ये है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज विल हाईली वर्क्स द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज development of person as coefficient correlation. This is mentioned in his book Educational Determination. फ्रीमैन का स्टडी में भी बता रहा है मिल्डर्ड रुथ, ये ट्विंस है, ये लोग ट्विंस आर ग्रोन अप इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स एंड शोन डिफरेंट इंटेलिजेंस। दोनों ट्विंस है, एक जैसा होना चाहिए, नहीं है उस तरह नहीं रहता है, दोनों में भी डिफरेंस रहता है। ओके, मगर फिर दोनों अलग अलग जगह में मतलब ग्रोथ हो गया है, दोनों अलग अलग जगह में डिफरेंट एनवायरनमेंट में ग्रोथ हो गया, इनका इंटेलिजेंस भी डिफरेंट है। ओके, और जिप्सी गोडारी ये बोट ड्राइवर्स है। बोट ड्राइवर्स चिल्ड्रन हैड हाई इंटेलिजेंस एट चाइल्डहुड एंड इंटेलिजेंस हैज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड एज दे ग्रोन। बाय बर्थ जो है इनका बोट ड्राइवर का चिल्ड्रन जो इंटेलिजेंट था पहले, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज एज दे ग्रोन, क्योंकि वहां का माहौल वैसा है, वहां फिशिंग करना है, सब जो है वहां चले जाते हैं, यहाँ वो लोग भी यहाँ वहां चले जाए। इंटेलिजेंस जो है ग्रेजुअली डिक्रीज हो गया। इट शोज दैट दे आर अवे फ्रॉम स्कूल एनवायरनमेंट, क्यों स्कूल एनवायरनमेंट से दूर है। दैट इज द वे, दैट इज व्हाई दे हैव डिक्रीज्ड डेवलपमेंट। ये नेक्स्ट, द किंग ऑफ रोमलस, ही ग्रोन अमंग रीमस का वो बैंड कहते हैं ना, बैंड बकरी बैंड, उससे उनका कहाँ से ये रीमा से डेवलप हुआ है। इनका वॉकिंग स्टाइल, इनका फूड,
उसी तरह आप लोग ये भी देखा है ना, क्या मूवी है एक जंगल अ, एक मूवी है ना, छोटा बच्चा जंगल में मिस होता है, वहीं डेवलप होता है, उनका बात करने जंगल के जैसा, मतलब जी जंगल बुक सर, हाँ? जंगल बुक। जंगल बुक ओके। जी। ऐसा जिस एनवायरनमेंट में जिस जिस एनवायरनमेंट में डेवलप होता है उसी तरह बिहेव करेगा। ये भी जो है ना, ये रोमुलस, रोम में जो किंग उसके साथ डेवलप हुआ है, जैसा कलेक्शन ऑफ फूड जस्ट लाइक ओके, उसी तरह ही डज नॉट नो लैंग्वेज ओके। कोई कम्युनिकेशन होना चाहिए, बातचीत तभी होता है ना, लैंग्वेज बात करना नहीं आता, ये सोच लाइक जैसे बेडी की जैसा ही है ओके। इस तरह जिस एनवायरनमेंट में होता है उसी तरह आपका डेवलपमेंट भी होगा। द ये क्या लिखा रीजन है? दिस शोज टाइप ऑफ लाइक, शोज लाइक, ही शोज लाइक। shows like, ये जो मैंने मेरे लैंग्वेज में लिखा था, इसको जो है ना बकरी और एक रहता है ना बेड क्या बोलते हैं, बकरी हेलो बकरी, कपेश, भेड़ सर, भेड़ सर भेड़। हाँ बेड बेड, दूसरा बेड, हाँ शिप। बेड की जैसा, हाँ ये तेलुगु शिप में शिप, ये लिखा हूँ, हाँ हाँ शीप शीप ठीक शीप, सर। राइट राइट ओके ओके। इस तरह देखिए, इन 1920 बंगाल फॉरेस्ट में अमल कमल ग्रोन अमंग, ये शीप के साथ अमल कोमल, ये लाइक जस्ट दो लोग भी कैसा बिहेव करता था, जस्ट लाइक ए शीप, मतलब इस तरह जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसी तरह ही इनका डेवलपमेंट होगा। इनका एनवायरमेंटलिस्ट कहने का मतलब है, एनवायरमेंटलिस्ट कह रहा है जेनेटिक्स से ज्यादा इफेक्ट करता है इंसान का डेवलपमेंट में ओके। ये है, हम दोनों को मानेंगे, हम एजुकेशनलिस्ट दोनों को, एनवायरमेंटलिस्ट को भी मानेंगे सर और एक जो है ना क्वेश्चन, बायोलॉजिस्ट को भी मानेंगे। सर हाँ तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि हाँ कंक्लूजन इसका क्या निकला? हेरिडिटी ज्यादा भारी पड़ता है एनवायरनमेंट पे, या एनवायरनमेंट ज्यादा भारी पड़ता है हेरिडिटी पे, या दोनों म्यूचुअल रिलेशनशिप में है सर, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है सर? उससे हम ये कह सकते हैं अपना, देखिए आप डिसीजन लेना है, जैसा है जल्दी अट्रैक्ट होता है, कुछ लोग जो है एंटी सोशल की जल्दी अट्रैक्ट होता है, अपने ऊपर होता है कौन सा पाथ सेलेक्ट करना। रेड कारपेट तो हमेशा रहता है, हम रेड कारपेट में चलना, नहीं तो फिर आपका मड रास्ता में चलना आप डिसाइड करना होता है। एनवायरनमेंट वहाँ का स्मोक करने वाला एनवायरनमेंट है ओके, फिल्म देखने वाला एनवायरनमेंट है, उसमें आप डिसाइड करना किस में जाना, ये पर्सन के ऊपर होता है। और अगर पर्सन वीक होता है तब जो है कहीं भी इधर राइट भी जा सकते हैं, लेफ्टिस्ट भी बन सकते हैं, राइटिस्ट भी बन सकते हैं। अगर अब एक पर्सन स्ट्रांग है और डिसीजन लेकर, तब जो है आप अपना पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं सर, हम समझ वो रहे? चीज नहीं, सर हम वो चीज नहीं मगर कह रहे हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, रिस्पॉन्सिबल टीचर, आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट, कंडीसिव एनवायरनमेंट देने की कोशिश करना है। नहीं तो फिर नेगेटिव तरह एनवायरनमेंट रहता है, बच्चों उस तरफ भी अट्रैक्ट होंगे। उसी तरह एनवायरनमेंट से दूर रखने के लिए एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप कोशिश करना है, बस समझ रहे हैं ना? यस सर, यस सर। ओके, उस तरह एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करना है। मगर आप लोग जो है ना कंप्लीट इराडिकेट नहीं कर सकते, मिनिमाइज तो कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। और पूरा क्लास में 100 को 100 फर्स्ट क्लास नहीं आ सकते हैं ना, मैक्सिमम नंबर फर्स्ट क्लास आने के लिए कोशिश कर सकते हैं ओके। सर आप इस इसका, सर एक क्वेश्चन है सर, ये हाँ, जैसे बोला इरेस्पेक्टिव ऑफ द हेरिडिटी ट्रेड्स, मतलब सर इस जेबी वॉटसन वाले में पूछ रहे हैं सर, इसका क्या मतलब हुआ सर? देखिए पर्सनालिटी जो दो तरह रहता है, एक ट्रेट है एक टाइप है। टाइप मतलब आपका
आप जो है पतला है, पतला दुबला है, मोटा है, तब आप पर्सनालिटी कैसा होगा, टाइप। ट्रेट में आप ऑब्जर्व करके, ट्रेट में मतलब एक लॉन्ग टेन्यू टाइम, ओके, एक पीरियड ऑफ टाइम में ऑब्जर्व करके जो उसको कहा जाता है ट्रेट। ट्रेट मतलब आप एक दिन में देख के डिसीजन नहीं ले सकते, एक दिन 2 दिन, उसमें क्या करना है, एक लैंगिट्यूडनल स्टडी करना है, तब जो है, तब उसका पर्सनालिटी आप बता सकते हैं। ये ट्रेट है, 2 तरह रहता है। टाइप देखने के बाद, ओके, पर्सन को देखने के बाद आपको आपका माइंड पे एक इमेज बनता है पर्सन के ऊपर, ये किस तरह पर्सनालिटी होगा, अच्छा होगा। कोई लिफ्ट आपसे पूछा जाता है, उनको देख के लिफ्ट दे सकते हैं, नहीं देख सकते, रियली इनको लिफ्ट जरूरत है, नहीं तो आपको जो परेशान करने वाला, आपका पर्स चोरी करने वाला, मतलब इस तरह आप जो है ना, देखने के बाद आप डिसीजन लेते हैं ना, वो ट्राइट बट टाइप, उनको देख के टाइप किस तरह, उनका स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर का वो टाइप, फिर उनका बिहेवियर, दैट इज ट्राइट। ओके, थैंक यू सर। पर्सनालिटी में डिस्कस कर रहा होगा ये ट्राइट टाइप, राइट। इस तरह डेवलपमेंट में हम मानेंगे, एजुकेशनिस्ट हम दोनों को मानेंगे। ओके, यस सर। ये हम एजुकेशनल में कैसा जो है ना इसको यूज कर सकते हैं। द एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बिफोर टीचिंग, the teacher can understand the learner mental abilities, the trait obtained by birth, in modifying the behavior of the children. For this teacher can study the heredity. Okay, जो हेरिडिटी से जो आता है ट्रेट्स, ओके, ट्रेट मैंने अभी बताया ना, ट्रेट्स मतलब लॉन्ग टाइम से जो बच्चों को जो गेन किया जाता है, अक्वायर किया जाता है बाय बर्थ, उनका घर में इनका मेंटल एबिलिटीज, उनको समझने के लिए टीचर को जो है इस तरह नॉलेज होना चाहिए। अगर आप टीचर होने के बाद, एक्सपीरियंस गेन करने के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर, हेडमास्टर रूप से बैठ लेता है, आप पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स जो है माँ बाप के साथ बच्चा भी एडमिशन दाखिला लेके लिए आता है, तब जो है आप बच्चों का पेरेंट्स से बातचीत करते हैं, तब बच्चा क्या कर लेता है, आपका टेबल के ऊपर टेबल वाइट वगैरह हो उससे के लेता है, और फिर जो आपका पेन निकाल लेता है, लिख लेता है सब। आप तब जो है आप और बच्चों को असेस कर सकते हैं किस एनवायरनमेंट से, किस हेरिडिटी से आया है। ओके, इनका फायदा जो है पूरा 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद है, पहले प्रीमेच्योर है, ये सब समझने के लिए इसका नॉलेज होना चाहिए। ओके, इन टीचिंग फॉर इंडिविजुअल केस द नॉलेज ऑफ हेरिडिटी इज कंपल्सरी। The teacher may conduct diagnostic tests to identify the backward students and encourage them with their remedial measures. Before comparing the higher achievers and lower achievers, don't blame the low achievers. Encourage them to cope up with the high achievers. हेरिडिटी की जो है समझना, नॉलेज ऑफ हेरिडिटी कंपल्सरी टीचर के लिए। उनका न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिला होगा बिफोर बर्थ, उसी तरह आया होगा। ओके, इनका जो है ना देखने में दिक्कत होगा, फिजिकल अलाइनमेंट अच्छा नहीं होगा, तब आप समझना है, डायग्नोसिस करना है, फिर उसी तरह फैसिलिटीज देना है। अब विजन प्रॉब्लम है, बच्चों को आगे बिठा सकते हैं। इस तरह प्रॉब्लम कितना है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, समझने के लिए उसी तरह एजुकेशन देने के लिए हाई इंटेलिजेंस रहता है, स्लो इंटेलिजेंस भी रहता है, हाई अचीवर्स, लो अचीवर्स, हाई अचीवर से कंपेयर नहीं करना है, और इसी तरह स्लो लर्नर को जो है कभी डिस्करेज नहीं करना है।
स्लो लर्नर किसी वजह से स्लो लर्नर हो गया है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या लर्निंग डिफिकल्टीज है, डायग्नोसिस करना, फिर डायग्नोसिस करने के बाद उसी तरह रिमीडियल मेजर्स लेना है। ये सब करने के लिए टीचर को जो है हेरिडिटी का नॉलेज होना चाहिए। डोंट ब्लेम द लो अचीव्ड चिल्ड्रन ऑफ हाई इंटेलिजेंस पेरेंट्स, द रीजन मे बी रेट्रैक्टिव प्रिंसिपल। क्या होता है, आप कभी कंपेयर नहीं करना है लो अचीव हाई इंटेलिजेंस, ब्लेम नहीं करना। आपका फादर जो है ना डॉक्टर है, तुम तो कुछ नहीं करते हो, तुम्हारा फादर टीचर है, हाँ तुम ये भी नहीं आता, इस तरह नहीं करना। अगर इस तरह करे तो फिर क्या होता है, रेट्रैक्टिव, उसी तरह ही बनेंगे, कभी कोप अप नहीं होगा, कभी डेवलप नहीं होगा। अब मेरे को तो ये स्टाम्प लगा है ना, मैं उसी तरह ही रहूंगा, उस तरह ब्लेम नहीं करना है पेरेंट्स का इंटेलिजेंस देखते हुए। टीचिंग कैन बी बेस्ड इंडिविजुअल डिफरेंस। स्लो लर्नर है उनका हिसाब से टीचिंग करना है, हाई अचीवर है उसी हिसाब से करना है। स्लो लर्नर जनरली 2 बार 3 बार बताना पड़ता है, उनके लिए रिकॉर्डिंग लेसन्स दे सकते हैं, नहीं तो उनको ट्यूटोरियल कर सकते हैं। इस तरह इंडिविजुअल डिफरेंस को समझने के लिए, इंडिविजुअल डिफरेंस समझ के उसी तरह टीचिंग करना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस में फिर हेरिडिटी, एनवायरनमेंट। The teacher should also have knowledge of environment which affects on the social development, moral development of an individual. The tradition, the family habits may affect on the behavior of the child. Therefore, the teacher can have the knowledge of learner environment so that she or he encourage them positively. किस एनवायरनमेंट से आया, किस रिलीजन से आया है, टीचर का जो है हम हर एक मजहब का नॉलेज देंगे। सिर्फ जो है आपका टेक्स्ट बुक में भी एग्जाम्पल ऐसा देना चाहिए, राम का भी देना चाहिए, रहीम का भी देना चाहिए, तब जो पीस एजुकेशन का जरूरत नहीं रहता है। अब बचपन में स्कूल लेवल में आप चर्च का बारे में, मस्जिद का बारे में, टेम्पल का बारे में बताए तो सब उसी तरह बच्चों डेवलप होगा। अगर ये स्कूल लेवल में नहीं रहता है, बड़ा होने के बाद पीस एजुकेशन रख के हम क्या करेंगे। मतलब इस तरह जो बच्चों की सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट किस ट्रेडिशन से आया है, हमारा ट्रेडिशन ये है हर एक जो है मजहब को रिस्पेक्ट करना है। इसी तरह जो है किस फैमिली से आया है उनको रेस्पेक्ट करते हुए अब टीचिंग करना है, उस तरह एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, इस तरह बच्चों को एनकरेज करना है। इसलिए टीचर को एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट से बच्चा आया है उसका नॉलेज होना चाहिए। द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर डेवलपमेंट। देखिए हम मैथमेटिक्स में भी डिस्कस किए, इसमें मेन एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, कैरेक्टर डेवलपमेंट। हम लोग वहां मैथमेटिक्स में डिस्कस किए एम ऑफ एजुकेशन क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, तीनों डोमेन में चेंजेस ले। अगर तीनों डोमेन्स में चेंजेस ले आए तो आपका एम ऑफ एजुकेशन फुलफिल हो गया, कैरेक्टर डेवलपमेंट। Therefore, the school environment should be created in such a way that the personality of student may be shaped. उस तरह एनवायरनमेंट आपका स्कूल में मैथमेटिक्स डे भी सेलिब्रेट करना है, इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करना है, कल्चरल एक्टिविटीज होना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होना है, को करिकुलर एक्टिविटीज होना है। उसमें इस तरह स्लो लर्नर बच्चों को उसमें शामिल कर सकते हैं, हर एक को पार्टिसिपेट करने के मौका दे सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं। इस तरह एनवायरनमेंट क्रिएट करना, तब जो बच्चा सोशल डेवलपमेंट होगा, कल्चरल डेवलपमेंट होगा, मोरल डेवलपमेंट होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। इस तरह एक्टिविटीज से उस तरह एनवायरनमेंट क्रिएट करना है।
अगर उसी तरह एनवायरनमेंट क्रिएट करे तो फिर आपका मकसद फुलफिल होगा। The teacher should create friendly environment in the class and act as a guide, advisor. The teacher may also observe the environment of student and advise the parents in creating good home environment. सिर्फ ये नहीं है क्लासरूम में फ्रेंडली, जितना फ्रेंडली रहना उतना रहना है। अगर ज्यादा फ्रेंडली रहे तो भी फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, बच्चा मजाक करेगा। जितना फ्रीनेस देना है उतना देना है। आप एक गाइड की, एडवाइजर की तरह एक्ट करना है और ये भी ऑब्जर्व करना है बच्चा क्या कर रहा है, घर में क्या कर रहा है, स्कूल में क्या कर रहा है। अगर क्लास हो रहा है क्लास कर रहा है, नहीं तो लाइब्रेरी में बैठ रहा है। अगर इस तरह है तो पेरेंट्स से डिस्कस करना है। अगर ये नहीं होता, इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट क्रिएट ए गुड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इन स्कूल so that the student who come from unfavorable home environment can forget his home environment. इस तरह होना चाहिए, घर में प्रॉब्लम है, बच्चा स्कूल को आया है, एटलीस्ट स्कूल में अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए ताकि बच्चा घर का माहौल जो भूल सकते हैं। यहाँ यही है ना, टीचर प्रोफेशन में जो लोग रहता है, घर में प्रॉब्लम्स रहता है ना, उस दिन जो है ना क्लास लेने का मन नहीं रहता है। जिस दिन मन नहीं रहता है उस दिन क्लास जरूरी लेना, तब जो है आपका परेशानियां से दूर हो सकते हैं। इस तरह आप भी, बच्चा घर में जो प्रॉब्लम रहता है, स्कूल का आया होगा, अगर स्कूल में अच्छा एनवायरनमेंट अगर प्रोवाइड किया जाता है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, तब जो है बच्चा घर का जो है सिचुएशन को भूल जा सकते हैं। टू प्रोवाइड एनवायरनमेंट, द लाइब्रेरी फैसिलिटी, क्वालिफाइड टीचर्स, वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, इसके साथ को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सही तरह प्लान करके करिकुलर एक्टिविटी के साथ ये सब प्रोवाइड करना चाहिए, तब जो है बच्चा अच्छा डेवलप होगा। इस तरह एनवायरनमेंट क्रिएट, सिर्फ करिकुलर, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, करिकुलर का रिलेटेड एक्टिविटीज, एस्थेटिक एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, ड्राइंग, पेंटिंग, डिबेट, डिस्कशन, एसे राइटिंग, इससे बच्चा बहुत सारा स्किल्स डेवलप होता है। प्रेजेंटेशन, स्पोर्ट्स, गेम्स। मगर आप जो है ना क्लासरूम, स्कूल टाइम टेबल में 20% इसी तरह एक्टिविटीज नहीं देख सकते हैं। सिर्फ फोकस किया जाता है करिकुलर एक्टिविटीज में, सिर्फ पढ़ाना, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, ये पढ़ाना बस। इसके साथ ये एक्टिविटीज होना चाहिए, तभी जो है फिजिकली, मेंटली डेवलप होगा। तब आपका जो एम ऑफ एजुकेशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट फुलफिल होगा। इस तरह एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए टीचर को हेरिडिटी एनवायरनमेंट का नॉलेज होना चाहिए। राइट? हेलो, यस सर। सर अभी आपका 2.3 हो गया है। नेक्स्ट क्लास 2.4 डिस्कस करेंगे, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या स्टेजेस है, जनरली क्या स्टेजेस रहता है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंट, ओके, अडल्टहुड, ये 4 स्टेजेस रहता है। बहुत सारा साइकोलॉजिस्ट बहुत सारा स्टेजेस बताया है। एलिजाबेथ होरलाग जो है 10 स्टेजेस बताया है। वर्ल्ड वाइड जो है हम देखते हैं इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड, एडोलसेंट एंड अडल्टहुड। ये कल का क्लास में डिस्कस करेंगे। राइट, एक 2.3 खत्म हो गया, 3 लेसन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें concept and nature of growth, development and maturation, difference between growth and development, principles of development, factors influence growth and development, heredity and environment. ओके, ये सेकंड यूनिट होने के बाद मैं आपका कोर्स मटेरियल भी अपलोड करता हूँ। आज शाम तक जो है आपको क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेटिंग कंडीशनिंग के
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तैयार करके गूगल क्लासरूम में अपलोड करता हूँ, वो खोल के आप जो है ना टेस्ट कीजिए प्रैक्टिस के लिए। आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना सर एक टेस्ट हुआ है, ओके साइकोलॉजी में एक टेस्ट ट्रायल एंड एरर मेथड का, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का, हम लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप का ओके गूगल फॉर्म में तैयार करके दे देता हूँ आपका नॉलेज चेक करने के लिए बस। सर ओके हमको ना सर हाँ सर हम लोग को ना क्या करें कि ये फिलोसफी क्लास में भी बहुत सारा असाइनमेंट मिल गया है, ओके और फिर पीयर टीचिंग भी है सर, और 1-2 दिन के बाद दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा होता सर।